देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि महंगाई जिस चीज को लेके ढोके मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। वो उस चीज पे वो अटल नहीं रहा, वो नहीं रहे, वो अटल नहीं रहे। और महंगाई इतनी है, इतनी ज्यादा है, और उस पे ये लोग, मुझे याद आ रही है, मैं उनके बारे में क्या ही कहूँगा, वो राजनेता है, उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद खुद वो रैलियों में निकल गया। फिर वो ये बयान देके उन्होंने लोगों से अपील की कि सोना मत खरीदे। और इसी भारत की, है ना, अंबानी जी की बेटी 1500 करोड़ की वो साड़ी पहनती है ना। तो ये दोहरा भारत है, दोहरा मापदंड है ना। इन्होंने क्या किया है कि सारे देश की व्यवस्था जो है अपने पूंजीपतियों दोस्तों के हाथ में दे दिया है ना। एक तरफ गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है ना। मुझे याद आ रही है जस्टिस कारजू की बात, वो है ना, जो जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि 90% इंडियंस आर फुल। एक्चुअली आई बिलीव दैट, बिकॉज कि उनको पता है मोदी जी को कि लोग भूल जाते हैं। हाँ, मतलब जो वादा करते हैं वो वादा पे अटल नहीं रहते हैं, लोग भूल जाते हैं उस बात को। लोग भूल जाते हैं। लोग को ये सोचना पड़ेगा कि मोदी जी को मैंने मतलब किसी भगवान को नहीं बिठाया, है ना। वो अकाउंटेबल है, मेरे हर सवाल का जवाब देने के लिए लोगों को पूछना पड़ेगा, चाहे उनका वोटर हो या ना हो, है ना। ये उनका भक्त बन के नहीं रहना पड़ेगा, है ना। अच्छे नागरिक की पहचान यही होती है कि वो मतलब अपने समस्याओं को रखे, है ना। कि वो एक्चुअली वो हाथी का दिखाने का दांत कुछ और होता है, खाने का कुछ और होता है। तो वो यही कर, वो जानते हैं कि इस लोग के जो है सो मतलब इस देश के 80% लोग मतलब अशिक्षित हैं एक्चुअली में। 20% ही हमको लगता है कि शिक्षित है ना। तो उनके बारे में क्या ही कहा जाए, उनका तो इतना इस प्रकार का बयानबाजी करते हैं देश के शीर्ष पद पे बैठ के कि क्या ही बोला जाए उनके बारे में। ये अच्छा नहीं, ये सही नहीं, है ना। ये सही नहीं है। ये जो संबोध किए थे नरेंद्र मोदी जी, जो बात संबोध किए थे, इस बात के बारे में आज से लमसम 2 महीना पहले ही राहुल गांधी जो है चेतावनी दे दिए थे। जो ऐसा स्टेट ऑफ हार्मोस पे जो लड़ाइयां चल रही है उसके कारण इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत पर। जी, उनके बारे में क्या ही कहना, वो तो इलेक्शन जीवी है ही, वो इलेक्शन जीवी ही है। एक वो हमेशा जो है सो मतलब देश के प्रधानमंत्री कम रहते हैं और प्रचार मंत्री बीजेपी के जो है सो स्पोक पर्सन ज्यादा रहते हैं, है ना। वो जिस पद पे अभी है उसकी उसकी उनको गरिमा रखनी चाहिए, है ना। वो हमेशा जो है सो कमल का फूल लेके घूमते रहते हैं। ये सब चीज उनको हटा देना चाहिए, है ना। लेकिन उनसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जाए, जिनका नाम खुद एप्स्टीन फाइल में आ गया है, जिनके हरदीप सिंह पुरी मंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया है। वो जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि लोग भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं यहाँ के, है ना। और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ की जनता से हम भी, है ना। मैक्सिमम जनता तो एक्चुअली हम लोग कोरोना को कोरोनामय बना दिए, है ना। तो ये सब जानते हैं कि हम 100 बात की एक बात बोलेंगे कि अंधन में अगर कन्हवा राजा हो जाए तो उसमें कोई दुख नहीं होता है ना। तो ये अंधों की नगरी है। और जैसा कि आपने राहुल गांधी के बारे में बोला, जी बिल्कुल, वो पढ़े लिखे आदमी, उनको पता है, वो हर चीज से अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं, है ना। और हर चीज से वाकिफ है, वो लोगों से मिलते हैं, ग्राउंड स्तर पे उतर के मिलते हैं। तो उसको पता है राहुल गांधी को, है ना। इस प्रकार का मोदी जी कभी कर नहीं रहे। एक्चुअली मोदी जी इग्नोर करते जा रहे हैं सारी चीज को। सबसे पहला प्रायोरिटी उनका ये होता है कि उनको इलेक्शन जीतना है, ये जीतना है, वो जीतना है ना। और उसमें भी तो आप देखे होंगे कि 90 लाख वोटर का डिलीटेशन हुआ, क्या क्या हुआ, वगैरह वगैरह हुआ। वहाँ के एक जज हुआ करते थे, उनका ही नाम कट गया था बंगाल का, फिर बाद में ये करके हुआ बहुत सारे का। तो इस प्रकार से जो है सो उनको एसआईआर केरल तमिलनाडु में भी करवाना चाहिए। और क्या ही बोला जाए उनके बारे में। मुझे मुझे लगता है कि अब मोदी जी को आराम देना चाहिए, भारत के लोगों को उनको आराम देना चाहिए। मोदी जी का उम्र हो गया है। हाँ, काफी उम्र हो गया। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जी को दे दिए थे मोदी जी, उनको भी मैं अपील करना चाहता हूँ भारत के लोगों से कि उनको अब आराम दे। तो समझ सकते हैं समस्तीपुर के अंदर जो सोने की व्यवसाय करने वाले
व्यापारी है और यहाँ पर जो ग्राहक है उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है मोदी जी के इस निर्णय को लेकर के, अभी पूरी जानकारी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो आप देख रहे थे DSS अपडेट, आप सभी का धन्यवाद।